तो जी बच्चों, कैसे हैं आप? काम कर रहे थे थ्योरी पार्ट नंबर 3 पे। तो पार्ट नंबर 4 प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर रहे थे विद वेन डायग्राम। तो आप सोच रहे होंगे कि थ्योरी को इतना लंबा कर दिया है। असल में एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी चीज़ें बड़ी कीमती हैं, आगे चल के आपके बड़े काम आनी है। और चूँकि सिलेबस शार्ट है, पेपर के हवाले से भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यू करते हैं। वेन डायग्राम से हम वेरीफाई कर रहे हैं ये चीज़ों को, प्रॉपर्टीज़ को। तो डी मॉर्गन लॉ रह गया था हमारा। वेन डायग्राम से डी मॉर्गन लॉ को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद कोई एक आध एग्जांपल करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर 3.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ये मैंने कुछ 3 सेट लिए हैं, 1 2 3, ए सेट, बी सेट, 2 3 4। यूनिवर्सल सेट मैंने ये ले लिया। आपको बताया था ये सेट आपने लिखने हैं, सिर्फ आपने वेन डायग्राम आपने बनानी है, अशकाल बनानी है, आपने डायग्राम्स बनानी है। आसानी के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ आपकी। ये आपको सेट लिख के, तो आप भी रफ काम में, मैंने आपको बोला था कि आप रफ काम में लिख के लेड पेंसिल के साथ, तो इस तरह वेन डायग्राम बना के फिर इसको रेज कर दें। पेपर में आपने सिर्फ आए ये चीज़, तो आपने सिर्फ वेन डायग्राम्स बनानी है। तो डी मॉर्गन लॉ जो फर्स्ट है वो क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट किसका है, ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी पहले हम ड्रा करेंगे, फिर उसका कंप्लीमेंट ड्रा करेंगे। तो ये ए सेट है जो आपके पास 1 2 3 है, बी सेट है 2 3। अब 2 3 दोनों में क्या है, कॉमन। तो वो दो सेटों का ये जो कॉमन पार्ट है उसमें मैंने 2 और 3 लिख लिया। ए सेट का 1 बच गया, बी सेट का 4 बच गया, वो मैंने अलग अलग लिख दिया। ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए सेट का 1 बचा, इधर लिख दिया। बी सेट का 4 बचा इधर। जो कॉमन है दोनों में, वो दरमियान में कॉमन पार्ट में लिख दिया। अब फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो सिंपल आप पेपर में भी इसी तरह बस कर लें, शेडिड पार्ट कह लें या शेडिड रीजन नीचे लिख दें और शेड कर दें। अब शेड क्या करना है, ए यूनियन बी। तो ये ए सेट सारे का सारा, बी सेट भी सारे का सारा। तो इस तरह आप शेड कर दें, डॉट्स लगा दें। ठीक है, लेड पेंसिल के साथ कवर अप कर दें। तो आप शेडिड पार्ट लिख लें या शेडिड रीजन लिख दें। ठीक है, समझाया था। यहाँ आपको कलर कर दें तो लिख दें ए यूनियन बी इक्वल टू ब्लू, रेड, ब्लैक। तो ये आपका आ गया जी ए यूनियन बी। उसके बाद क्या करना है, इसका आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि जिस सेट का आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, तो पीछे जो बचेगा वो क्या होगा, कंप्लीमेंट। यानी कि अब ये सारे का सारा आंसर है आपका 1 2 3 4। ये आपका आंसर है। यानी कि ये नंबर जो है 1 2 3 4, इसको हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया। अब 1 2 3 4 को माइनस करेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, 5। यानी कि ये जो कवर हिस्सा ना, ये सारे का सारा आपने माइनस कर देना। तो पीछे क्या रह जाएगा, 5। यानी कि ये दोनों सेट्स के जो बाहर वाला हिस्सा है ना, यूनिवर्सल सेट में अब क्या बचेगा, सिर्फ 5। बाकी जो 4 एलिमेंट्स हैं वो तो ये आ गया ना। तो जो बाहर वाला हिस्सा ना दोनों सेटों में, ये हमारा आंसर आ गया किसका, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। यानी कि ए और बी दोनों सेटों को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो दोनों सेटों के जो बाहर वाला हिस्सा जो है यूनिवर्सल सेट का, वो हमारा फाइनल आंसर आ गया ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का। इसको हमने नाम दे दिया 1 का, फाइनल आंसर को। राइट हैंड साइड है आपका ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ए का लहदा कंप्लीमेंट है, बी का लहदा, तो दोनों का लहदा लहदा कंप्लीमेंट ड्रा करेंगे वेन डायग्राम से। फिर जो फाइनल आंसर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, उसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट का मतलब है कि ए सेट का हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए सेट को क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस, यानी कि 1 2 3 है ना, ए, इसको माइनस कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा, 4 और 5, इस सेट के बाहर वाला हिस्सा। तो ये जनाब आ गया ए कंप्लीमेंट। ठीक है, सेट के बाहर वाला सारा हिस्सा। तो लिख दें शेडेड रीजन।
अब बी कंप्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से अब क्या करना है आपने, बी सेट को माइनस कर देना। तो ये बी सेट है आपका, इसको माइनस करेंगे तो अब बाहर वाला हिस्सा क्या बचेगा, 1 और 5, 1 और 5, ये यानी कि बाहर वाला सारा क्या है पार्ट 1 और 5। तो ये आपका आ गया बी कंप्लीमेंट। अब क्या फाइंड करना है आपने, ए कंप्लीमेंट। अब आपने फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का आंसर है 4 5, बी कंप्लीमेंट का आंसर है 1 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि ये आपका है 4 और 5 और ये वाला है 1 और 5। ए कंप्लीमेंट का आंसर 4 5, बी कंप्लीमेंट का आंसर 1 5। अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन। कॉमन क्या आएगा 5, यानी कि 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 है, 5 वाला क्या है दोनों सेटों के बाहर वाला पार्ट। तो 5 आंसर आएगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये ए कंप्लीमेंट का आंसर है, ये बी कंप्लीमेंट का आंसर, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5। तो यानी कि आंसर क्या होगा 5 दोनों सेटों के ये बाहर वाला। ये आ गया शेडेड रीजन 5। अब यहाँ देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर है, ये राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर है। तो आपको समझ आ रही है कि दोनों आंसर क्या है सेम, दोनों का शेडेड रीजन क्या है एक जैसा। इसमें भी 5 नंबर जो है वो शेडेड है, उसमें भी जो 5 नंबर है वो शेड किया है। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, दोनों के फ्रॉम। ये हमारा फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 यानी कि डिमार्गन लॉ का फर्स्ट पार्ट। अब लास्ट है डिमार्गन, तो यही हम सेट यूज करके, तो जो लास्ट है हमारा डिमार्गन पार्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, उसको हम क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी 8 है डिमार्गन लॉ का पार्ट नंबर 2। ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, सेट मैंने वही लिए हैं, डायग्राम वही है। ए इंटरसेक्शन बी, उसमें ए यूनियन बी था, इसमें ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि ए सेट है, ये बी सेट है, जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या है 2 और 3। तो क्या आंसर आएगा, ये कॉमन पार्ट ये वाला। तो ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब नीचे आप लिख दें या यहाँ लिख दें शेडेड रीजन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, यानी कि अब ये जो ए इंटरसेक्शन बी है इसको हम क्या करेंगे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, यानी कि ये दो नंबर हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो बाकी सारे नंबर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। मतलब ये है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, यानी कि ये 2 और 3 वाला नंबर जो है इसको कर देंगे माइनस, बाकी ये सारे का सारा क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ये भी बीच में ही है, ठीक है। यानी कि इस 2 और 3 को छोड़ के बाकी सारे नंबर आपका क्या है आंसर, जिसमें 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। टोटल 5 नंबर है ना यूनिवर्सल सेट में। तो 2 और 3 इसका आंसर, ये 2 और 3 को माइनस करना है। तो 1 4 और 5 इसका क्या आ गया आंसर। इस सारे को हमने शेड कर दिया, ये कॉमन वाला छोड़ के, क्योंकि इसको हमने क्या करना था माइनस फाइनल आंसर में से। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू शेडेड रीजन, ये हमारा आंसर है। अब राइट हैंड साइड क्या है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले ए कंप्लीमेंट ड्रा किया, ठीक है। ए कंप्लीमेंट यानी कि ए सेट को माइनस कर देंगे। तो जिस तरह हमने पिछली डायग्राम बनाई है डिमार्गन लॉ का जो फर्स्ट पार्ट है,
तो वही ये है, ठीक है। तो ए कम्प्लीमेंट वही आ गया। अब बी कम्प्लीमेंट जो है, बी कम्प्लीमेंट के लिए बी सेट को माइनस कर देंगे, पीछे क्या बच गया 1 5। तो 1 5 जो है ये आपका क्या है आंसर। अब ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, इसका मतलब है कि इन दोनों का यूनियन। अब इन दोनों का क्या फाइंड करना है हमने, यूनियन किसका, 4 5 का और 1 5 का। तो 4 5 1 5 का यूनियन यानी कि दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, 4 5 को और 1 5 को, इस साइड के एलिमेंट्स को भी इस साइड के भी एलिमेंट्स को। 5 तो रिपीट हो रहा है ना, तो 1 4 और 5, तो ये तीन आपके आंसर बन जाएंगे 1 4 और 5। यानी कि इसका आंसर था आपके पास 4 और 5, इसका था 1 और 5। अब दोनों का यूनियन लेंगे तो बन जाएगा 1 4 और 5, 1 4 और 5। तो ये जो 2 3 जो कॉमन पार्ट है दोनों का, दोनों सेटों का, वो छोड़ के बाकी सारा आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो शेड रीजन। अब देखें फाइनल आंसर जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का है, राइट हैंड का जो फाइनल आंसर है, दोनों क्या है सेम, दोनों का शेड रीजन क्या है सेम। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we have, it is clear that left hand side equal to राइट हैंड साइड। तो ये था जी आपका प्रॉपर्टीज 8 जो थी। तो एक एक अब बुक पे कुछ उसने बनाई हुई है मैन, ठीक है ना, डायग्राम्स, कुछ उसने बोला है कि आप खुद करो ट्राई, ठीक है ना। तो हमने एक एक जो है समझी कि इत्मीनान से, ठीक है ना, कोई हमने ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जिसके बारे में वो कह सके कि यहाँ समझ नहीं आई या कोई इस तरह का मामला। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ से नहीं समझ आई, ठीक है ना, वो दोबारा काम हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तो ये थी जी हमारी प्रॉपर्टीज़। अब चलते हैं एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो प्रॉपर्टीज़ की हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस के हवाले से, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसकी जो एग्जाम्पल हैं 3 वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये उसने कोई वेन डायग्राम बनाई हुई है, इसमें 2 सेट हैं ए और बी, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो कहता है कि इस वेन डायग्राम को देख के नीचे उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, कहता है इसकी मदद से उनका आंसर करें। पहला है सेट ए और बी में मुश्तरक अरकान की तादाद मालूम करें। ए सेट है, बी सेट है, कहता है फाइंड नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। मेरे पास उर्दू मीडियम की बुक है, लेकिन ठीक है ना, उर्दू मीडियम भी समझे, ठीक है ना, उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम भी समझे। यानी कि दोनों सेटों में जो मुश्तरक अरकान है ना, तो कौन से हैं 5 6 8, 5 6 और 8। तो ये तादाद बतानी है, यानी कि फाइंड नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स या कॉमन नंबर बिटवीन 2 सेट्स ए एंड बी। तो पहला जो उसका काम है, तो पहले मैं सेट लिख लेता हूँ एग्जाम्पल में जिस तरह उसने सेट लिखे हुए हैं। यूनिवर्सल सेट, आपको मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, जिसमें दिए हुए सेटों के तमाम एलिमेंट्स आ जाए। तो यहाँ से शुरू होते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी कि यूनिवर्सल सेट आपका क्या है 1 से लेके 15 तक सारे एलिमेंट्स हैं, बीच में कोई भी नहीं मिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये सारे के सारे जो है ना 15 तक जो है, तो ये 15 तक सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट बन गया ए सेट। ए सेट के लिए ए वाला जो है ना चक्कर, ए वाला जो सर्कल है उसको देखेंगे 1 2 3
4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 8 बी वाला 5 6 7 8 9 10 12। तो बी सेट आपका आ गया जी 5 6 7 8 9 10 12। तो ये आपके 3 सेट बन गए, यूनिवर्सल सेट, ए सेट और बी सेट। अब पहली बात ये कह रहा है कि दोनों सेटों में जो कॉमन है तो वो कौन से हैं, 5 6 और 8। इस एग्जांपल के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वो बताओ कौन से हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 6 8 ये कॉमन हो गए। उसके बाद कहता है जी सिर्फ सेट बी के वो तमाम अरकान मालूम करें जो सेट ए में मौजूद ना हो। बी के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो, यानी कि ए वाला सेट क्या करना है, माइनस करना है। ए वाला सेट जो है उसके एलिमेंट्स को माइनस करेंगे बी में से। अब ए सेट को माइनस कर दिया, उसके एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, तो तभी हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी में तो हैं लेकिन ए में नहीं है, यानी कि बी माइनस। तो यहाँ देखें ये सारे का सारा बी सेट था, ये सारे का सारा ए सेट था, ये वाला सर्कल। तो इस सर्कल में से इस सर्कल को माइनस कर दिया, यानी कि बी सेट में से ये सर्कल बी है, इसमें से इस सेट को यानी कि ए सर्कल को माइनस किया। यानी कि ये जो है 5 से ये वाले 1 2 3 4 5 6 8 ये हमने माइनस कर दिए। ये दोनों में थे ना, ये भी माइनस, क्योंकि हमने सिर्फ वो लिखने हैं जो ए में ना हो। तो ये सारी माइनस, तो पीछे बी के कौन से रह गए, 7 9 10 12। तो ये बी के वो 4 नंबर्स हैं जो ए में नहीं है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है सेट ए और बी का यूनियन मालूम करें। यूनियन मतलब ए और बी दोनों के सारे हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएंगे जी, यानी कि ये 13 14 11 13 14 15 ये नहीं लिखेंगे, इनके अलावा इन दोनों सेटों के सारे लिख लेंगे। तो उसने ए सेट लिख के फिर यूनियन फिर बी सेट, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये देखें ये 4 मैंने नहीं लिखे, बाकी मैंने सारे के सारे लिख लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तक तो तरतीब से है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद सिर्फ 12। बाकी ये जो 4 हैं ये हमने नहीं लिखने, क्योंकि हमने वो लिखने थे जो ए में भी हैं बी में भी हैं। यूनियन में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं एलिमेंट्स को। तो यूनियन था ए और बी का, तो ए और बी के हमने सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया। तो ये थी आपकी एग्जाम्पल नंबर 1। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, 3 4 और 6 4 एग्जाम्पल्स करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, पेपर में आपको 100% आ सकती हैं, इसलिए बड़े ध्यान से वीडियो देखा करें। अगर फजूल होती या ये होता है कि इनके कोई चांस ना होते पेपर में आने के, तो मैंने कभी भी इतनी मेहनत से ये वीडियो नहीं बनानी, ठीक है। तो ये समझ लें आपके पेपर के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो इसलिए ध्यान से समझा करें, देखा करें। अगर कोई फजूल किस्म का क्वेश्चन होगा या मुझे लगेगा कि एग्जाम्पल फजूल है, इसका पेपर के साथ कोई दूर दूर तक तलक कभी हो नहीं सकता, तो वो मैं स्किप करूँगा, या मैं मतलब वैसे ही आपको ज़ुबानी ज़ुबानी 1 मिनट में बता दूंगा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन आप देख लें, आपको मतलब नॉर्मल सी समझा दूंगा। लेकिन ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको इतनी मेहनत से ये काम करवा रहा हूँ, तो ध्यान से समझा करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें और अच्छा सा कमेंट किया करें। तो नेक्स्ट वीडियो में 3 जो 4 एग्जाम्पल रह गई हैं वो करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।